हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस टैली प्राइम कोर्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि आप ग्रुप कैसे बना सकते हो टैली में। उसके बाद हमें लेजर बनाना रहता है टैली में। तो लेजर बनाने से पहले आपको जर्नल की एंट्री करने आनी चाहिए। जो कॉमर्स के होंगे उन्हें जर्नल आता होगा, तो वो लेजर सीखने में उन्हें ज्यादा हार्ड नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे कॉमर्स के नहीं हैं, कॉमर्स की नॉलेज नहीं है, उन्हें मैं आज से अकाउंट सिखाऊंगी। सारे बच्चे अकाउंट सीखेंगे ताकि आपको मैं जब लेजर बनाना सिखाऊं टैली में तो आपको ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। शुरू करते हैं हम पहले। टैली इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली का इंट्रोडक्शन इधर है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख के रखा है। का पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें मैंने बहुत सारे अकाउंटिंग के जो थ्योरी पार्ट है प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए दिया है, ताकि आप ठीक से जर्नल की एंट्री कर पाओ, ताकि आप लेजर आपको समझ में आए। जब मैं आपको सिखाऊं लेजर आप क्रिएट कर पाओ। तो फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हो टैली का मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे के रखा है। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर यही है बिजनेस में। बिजनेस रिकॉर्ड रखता है ये। मेन यूज क्या है टैली का? तो अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होता है टैली में। दूसरा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। थर्ड है टैक्सेशन का काम होता है टैली में। फोर्थ है पेरोल। फिफ्थ है बैंकिंग। सिक्स्थ है फाइनेंशियल रिपोर्ट। अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग में बेसिकली आप बिजनेस का डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। आप बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग होता है। और इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है? आप अपने बिजनेस के जो स्टॉक्स, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स या फिर सब स्टोर्स होंगे, वेयर हाउस, उसे मैनेज करना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। टैक्सेशन क्या होता है? जीएसटी, टीडीएस, ये सब टैक्सेशन में हम सीखेंगे। पेरोल क्या होता है? पेरोल आप जो सैलरी स्लिप देते हो एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जहाँ रहता है, पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, ये सब पेरोल का ही यूज करके आप कर सकते हो। अगर आपको पेरोल का नॉलेज है तो आप ये सब कर सकते हो। ये सब टैली का ही पार्ट है और टैली में ये सब सीखेंगे। बैंकिंग में क्या होता है? बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी बैंक रिकंसिलेशन होता है, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, चेक से रिलेटेड काम हो गया, ये सब बैंकिंग सेक्शन में सीखेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होता है, को एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब हम सीखेंगे रिपोर्ट सेक्शन में। तो अभी हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग पार्ट से, ठीक है। टैली में जितना अकाउंटिंग की जरूरत है, आपको जितना आना चाहिए अकाउंट्स, उतना मैंने इसमें सिखाया है, ठीक है। ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बस जर्नल एंट्री आ जाए उतना काफी है, ठीक है। तो देखते हैं अकाउंटिंग टर्म। अकाउंट का फर्स्ट टर्म पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंट ही क्या होता है। अकाउंटिंग क्या होता है? आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है और इसे एक बार आपको पढ़ना है, समझना है। जो जो बच्चे कॉमर्स के नहीं है उन्हें ये डाउनलोड करना है, उन्हें ठीक से समझना है, तभी आप लेजर कर पाओगे, वरना नहीं हो सकता। तो फर्स्ट है अकाउंटिंग क्या होता है। कोई भी इंसान से रिलेटेड या फिर एसेट से रिलेटेड या फिर इनकम या एक्सपेंसेस से रिलेटेड जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, सीधा सा मतलब है बिजनेस को रिकॉर्ड करते हो, उसे ही अकाउंटिंग कहते हैं। जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो उसे अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरा क्या होता है? कैपिटल क्या चीज को कहते हैं? अकाउंट्स में कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस ओनर जो अपने बिजनेस में खुद कैपिटल लगाता है, जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है, अपने अमाउंट से शुरू करता है ओनर, वो जो पहला अमाउंट रहता है वही कैपिटल होता है, ओके। और एसेट्स क्या होते हैं? बिजनेस में ऐसी चीजें जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल हो, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस के लिए बेनिफिट दे, उससे ही एसेट्स कहते हैं। जैसे आपके कंपनी में मशीन है, एक बार आपने मशीन खरीद ली, वो 1 साल से ज्यादा चलेगा, 5-10 साल से ज्यादा चलता है मशीन, तो मशीन क्या हो गया? फिक्स एसेट हो गया। जो 1 साल से ज्यादा चलता है वो फिक्स एसेट हो जाता है, और जो 1 साल से कम चलता है वो करंट एसेट हो गया। जैसे आप बिजनेस है, आपका कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो तो आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है एक बार रॉ मटेरियल ला लिए तो आप वही रॉ मटेरियल चलते रहता है, आपको दोबारा लाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आपको बार बार रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, तो वो करंट एसिड हो गया। एसिड क्या होता है? ऐसी चीजें जो हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे, ठीक है, बिजनेस में। तो ये करंट एसिड हो गया, रॉ मटेरियल करंट एसिड हो गया। फिक्स एसिड क्या होता है? मशीनरी हो गया, बिल्डिंग्स हो गए। अगर आपके पास लैंड है तो उसका भी दिन पर दिन उसका जो प्रॉफिट होता है बढ़ते रहता है, तो ये भी फिक्स एसिड होता है, लैंड फिक्स एसिड होते हैं। और आपको एक बात ध्यान में रखना है, बिजनेस में जो ओनर फर्स्ट बार कैपिटल लगाया होता है वो क्या होता है? एसिड होता है या लायबिलिटी होता है? बिजनेस ऐसा मान लो एक इंसान है, वो किसी की चीज नहीं होती, उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ओनर ने बिजनेस को लोन दिया है, एक तरफ से लोन होता है कैपिटल, ओके, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए जो ओनर कैपिटल देता है वो लायबिलिटी
होता है, इसलिए वो लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। फोर्थ टर्म देखते हैं। फोर्थ टर्म क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी कर्जा है। कर्जा भी दो प्रकार का होता है। करंट कर्ज होता है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। 5 साल से ज्यादा के लिए जो आप लोन लोगे वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगी। और करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर के लिए आपने जो लोन लिया है और 1 साल के अंदर ही आप चुका दोगे, यही करंट लायबिलिटी होता है। फिफ्थ पॉइंट है डेटर और क्रेडिटर। ये डेटर और क्रेडिटर में बहुत सारे अकाउंटिंग के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको सीधा सा जो बोलूंगी वो याद रखना है और आपको समझ जाएगा डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, और आपको हमेशा वही चीज याद रखना है, क्योंकि आप बार बार पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप ऐसा सोचो कि आपका बिजनेस है, आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो। मान लो आपका फर्नीचर का है, तो आपने चेयर सेल किया, सुरेश नाम का कोई इंसान था, लेकिन आपने उसको उधार पे सेल किया है। अभी आपने पैसा लिया नहीं है, बाद में लोगे, और उसने आपको दिया नहीं है, बाद में उसे देना भी बाकी है। तो सुरेश आपके लिए क्या होगा? सुरेश आपके लिए डेटर होगा, और सुरेश के लिए आप क्या होगे? क्रेडिटर होगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुरेश को आपको पैसे देना है, और आप क्या हो? आपको पैसे सुरेश से लेना है, इसलिए सुरेश आपके लिए डेटर हो जाएगा, और सुरेश के लिए आप क्या होगे? क्रेडिटर होगे। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ लेना। 7th कॉन्सेप्ट क्या है? ड्राइंग। अकाउंटिंग में ड्राइंग किसे कहते हैं? जब ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालने लगे, जिससे बिजनेस को कोई प्रॉफिट ही ना हो, तो ड्राइंग होता है वो। ठीक है, वो जो ओनर पैसे निकाला है उसकी एंट्री होगी, बिजनेस का जो रिकॉर्ड चल रहा है वहां पे एंट्री होगा, लेकिन कौन सा टर्म में वो रिकॉर्ड होगा? ड्राइंग का टर्म वहाँ यूज होगा। ओनर ने जो पर्सनल यूज के लिए पैसे लिए हैं वो उधर ड्राइंग के टर्म का यूज करके वहाँ पे रिकॉर्ड होगा। जो भी रिपोर्ट बनेगा, जो भी आप जब देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहाँ पे आप देखोगे ड्राइंग का टर्म यूज करके उधर रिकॉर्ड रहता है। ऐसा नहीं कि पर्सनल यूज के लिए आप ले रहे हो तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं होगा बिजनेस में, वो भी रिकॉर्ड होता है। फिर 8th कॉन्सेप्ट है एक्सपेंसेस। अब हम देखेंगे इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इनकम एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है जो फैक्ट्री में एक्सपेंसेस जनरेट हो। फैक्ट्री से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस जनरेट हो रहा है, मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मतलब अगर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें उससे रिलेटेड जितने भी आपके खर्चे आएंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुआ? जैसे आप ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस का लाइट चालू है, एसी चालू है, फैन चालू है, तो उससे कोई रिलेशन है? उससे कोई रिलेशन नहीं है प्रोडक्ट बनने से, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। भले ही आप बोलो कि हम तो बिजनेस के लिए ही ऑफिस में बैठे हैं, तो हाँ, लेकिन वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, अब आप जहाँ पे आपका ऑफिस है उसका रेंट हो गया, तो रेंट क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। और इनकम में भी वही है, अगर आपको प्रोडक्ट सेल करके जो इनकम जनरेट कर रहे हो वो डायरेक्ट इनकम हो गया। और अगर आपको कमीशन मिल रहा है कहीं से, या फिर आपने जो इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो, वहाँ से इनकम आ रहा है, तो ये सब क्या हुआ? ये सब इनडायरेक्ट इनकम होगा, ना कि डायरेक्ट इनकम। ठीक है, ये स्लाइड आज हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड अगले एपिसोड से शुरू करेंगे। तो देखते हैं 10th पॉइंट क्या है। गुड्स क्या होता है? बेसिकली गुड्स क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। जिस प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है वो प्रोडक्ट ही आपके लिए गुड्स हुआ। जैसे क्लॉथिंग शॉप है, उसमें शर्ट पैंट क्या होगा? गुड्स होगा। 11th देखते हैं क्या है? स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री क्या होता है? वेयर हाउस, आप ध्यान में रख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट इसकी अमाउंट्स दी रहती है। जब आप बिजनेस शुरू करते हो, जब आपके बिजनेस का ईयर शुरू होता है, आप वहाँ पे देखते हो आपके स्टॉक्स कितने हैं, और मंथली या फिर ईयरली या फिर डे टू डे आप भी देख सकते हो कि आज का जब दिन खत्म हुआ तो मेरा स्टॉक कितना गया, कहाँ तक क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, दूसरे दिन आप जब बिजनेस शुरू करोगे तो वहाँ पे आप दिन शुरू होने से पहले देखोगे ओपनिंग स्टॉक क्या है, और दिन खत्म होने के बाद आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक क्या है। वॉचर्स क्या होते हैं? बेसिकली वॉचर्स मतलब डॉक्यूमेंट्स। आप टैली में जब एंट्री करोगे तो वहाँ पर देखोगे अलग अलग वॉचर्स होते हैं। परचेस के लिए अलग वॉचर होता है, सेल्स के लिए अलग वॉचर्स होते हैं, क्रेडिट सेल्स के लिए अलग होता है, अगर कॉन्ट्रा एंट्री है तो उसके लिए अलग वॉचर्स होते हैं। तो वॉचर्स मतलब क्या? अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको परचेस का वॉचर मिलता है। ठीक है, तो यही वॉचर्स होता है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहना चाहिए ट्रांजैक्शन का। ठीक है, और नीचे हम देखते हैं 13th
टर्म जर्नल डे टू डे रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन होता है डेबिट इन क्रेडिट फॉर्म, ठीक है। बिजनेस का कोई भी रिकॉर्ड डेबिट एंड क्रेडिट टर्म में रिकॉर्ड करना, ठीक है। जैसे आपने आपने परचेस किया, जैसे टेबल परचेस किया, ठीक है, तो जो परचेस करोगे डेबिट में होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ऐसे दो टर्म्स में डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, क्या आया और क्या गया, ये दो फॉर्म में कोई भी बिजनेस को रिकॉर्ड करना ही जर्नल होता है, ठीक है। तो यही हमें सीखना है। हम अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जर्नल एंट्री सीखनी है, ठीक है। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, दो फॉर्म में, डेबिट एंड क्रेडिट में, ठीक है। यही हमें सीखना है। इसकी एंट्री करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल्डन रूल्स। तो हम आगे सीखेंगे गोल्डन रूल्स क्या होता है। 14th क्या है? लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर के लिए तो हम जर्नल सीख रहे हैं, तो लेजर क्या होता है? तो आपको अभी के लिए बस इतना ही याद रखना है, लेजर क्या होता है। जो हम जर्नल सीखते हैं उसी की पोस्टिंग होती है लेजर में। अकाउंट्स के जो बच्चे होंगे उन्हें डिटेल में पता होगा लेजर क्या होता है। अभी अगर आप अकाउंट्स के बच्चे नहीं हो तो आपको इतना इतना डिटेल में नहीं जाना है लेजर क्या होता है। आपको सीधा अगर जर्नल थोड़ा सा आ गया तो आपको लेजर डायरेक्ट टैली में करने सीखना है, ठीक है। ऐसे अगर प्रैक्टिकली आप बुक और पेन लेके लेज़र सीखना शुरू करोगे फिर तो लेज़र बहुत हार्ड है, ठीक है। उसमें आपका फालतू टाइम वेस्ट होगा। आपको डायरेक्ट टैली में लेजर, अगर आप टैली सीख रहे हो तो आपको डायरेक्ट टैली में ही लेजर सीखना चाहिए जर्नल सीखने के बाद। और फिर 15th क्या है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? लेजर की जो बैलेंस होती है, जैसे कैश का अकाउंट है, कैश का आपने लेजर बनाया, दो लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं टैली में। फर्स्ट है कैश का और सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो मान लो आपने कैश का लेजर खोला, उसमें आपको डेबिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड क्या है, आपने क्या गया क्या आया, ये सब आपने करके जो लास्ट में बैलेंस बचता है। तो ये तो सिर्फ कैश का है बैलेंस। वैसे बहुत सारे लेजर्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे लेजर्स का जो बैलेंस होता है वो सारे बैलेंस एक ही शीट पे दिखती है, ठीक है। एक ही शीट पे दिखती है, वो है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस पे ही बाकी सारे लेजर्स के जो बैलेंस होते हैं वो दिखते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो 16th देखते हैं, सिस्टम्स क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें दो साइड होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। डेबिट लेफ्ट साइड होता है, क्रेडिट राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड में क्या दिखता है? लेफ्ट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस होता है। राइट साइड में क्या रहता है? राइट साइड में इनकम्स रहते हैं, इनकम एंड गेन्स रहता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन्स। तो आज के लिए इतना ही, 16 पॉइंट तक किए हैं हम। आगे 17 से कल से शुरू करेंगे। टोटल कितने हैं? टोटल 13 टर्म्स हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड गोल्डन रूल्स। इतना होने के बाद हम डायरेक्ट जर्नल एंट्री करेंगे।